BSOE 145 धर्म और समाज, इसका क्या है आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 टोटल 3 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं धर्म के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें तो 3.2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम 3.3 को देखेंगे। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। 3.5 भी हम इसको देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्षवाद। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या होता है। देखिएगा, प्रत्यक्षवाद का अर्थ है प्रकृति विज्ञान के सिद्धांत के प्रति वचनबद्धता। भाई प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति विज्ञान है उसका जो सिद्धांत है उसके प्रति हम क्या है, वचनबद्ध हैं, उसके नियमों को हम मान रहे हैं, बाध्यता है। समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवाद की मान्यता का अर्थ है कि यह स्वीकार करना कि क्या भैया, समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवाद की मान्यता का मतलब या अर्थ यह है कि यह स्वीकार करना है कि प्रकृति विज्ञानों की तरह, भाई जो प्रकृति विज्ञान है, प्रकृति विज्ञानों की तरह समाज शास्त्र में भी सामाजिक तथ्यों की विज्ञान सम्मत व्याख्या हो सकती है। यानी कह सकते हैं समाज शास्त्र में प्रकृति विज्ञानों की तरह ही सामाजिक तथ्यों की भी हम क्या कर सकते हैं, विज्ञान सम्मत व्याख्या की जा सकती है। यानी जिस प्रकार साइंस में व्याख्या की जा सकती है उसी प्रकार से समाज शास्त्र में भी विज्ञान सम्मत व्याख्या हो सकती है। प्रत्यक्षवादी विद्वान प्रायः धर्म को विज्ञान विरोधी बताते हैं। यानी जो प्रत्यक्षवादी हैं, क्या करें, प्रत्यक्षवादी जो विद्वान होते हैं वो प्रायः धर्म को विज्ञान का विरोधी बताते हैं। उनके अनुसार अगर धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए, यानी कहते हैं भैया अगर धर्म को हम साइंस के अकॉर्डिंग या विज्ञान के अकॉर्डिंग हम उसका विश्लेषण करें या अगर उसको बताएं तो धर्म एक तर्कहीन तथ्य है। यानी कहते भैया धर्म अगर हम साइंस से जोड़ेंगे तो धर्म बिल्कुल एक प्रकार से तर्कहीन हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तथ्य के रूप में सामने आता है। प्रत्यक्षवादी ऐसा मानते हैं कि परीक्षणों और अद्वैतेंद्र बौद्ध क्षमता पर आधारित विज्ञान की विजय के सामने धर्म का मूल्य स्वमेव ही कम हो जाता है। यानी बहुत सारे लोगों का मानना कि भैया धर्म और साइंस को अगर हम साइंस से अगर धर्म की तुलना करेंगे तो जो धर्म रहेगा वह स्वमेव ही कम हो जाएगा, यानी उसका महत्व घट जाएगा। उनके अनुसार आज जिस तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है उसी अनुपात में धर्म का प्रभाव घट रहा है। यानी करें आज के समय में जो औद्योगिकरण हो रहा है उससे क्या रहा भैया, जो धर्म का प्रभाव है धर्म घट रहा है, ठीक है। ये प्रत्यक्षवाद वाले कहते हैं, प्रत्यक्षवाद की जो मान्यता है यही है। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद जो हमारा है प्रज्ञावाद, देखिए कौन सा वाद है भैया, प्रज्ञावाद, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है प्रज्ञावाद। अगला देखिएगा, इसमें क्या उन्होंने बोला है, प्रज्ञावाद, देखिएगा, ठीक है। देखिएगा, प्रज्ञावाद का अभिप्राय है कि विषय विशेष की व्याख्या के लिए प्रयुक्त तर्क विधि, यानी किसी विषय की अगर आपको व्याख्या करनी है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई तर्क चाहिए, तर्क वाली विधि चाहिए, यही प्रज्ञावाद है। प्रज्ञावादी धारणा को मानने वाले कह रहे हैं, प्रज्ञावादी जो धारणा है, प्रज्ञावादी धारणा को मानने वाले विद्वानों के अनुसार धर्म का उद्भव प्राकृतिक तथ्यों के प्रति व्यक्ति की तर्कसंगत प्रतिक्रिया के रूप में, यानी करेंगे जो धर्म का उद्भव हुआ है, जो भैया धर्म का उदय हुआ है, जो प्राकृतिक तथ्य हैं उनके प्रति जो व्यक्ति की तर्कसंगत प्रतिक्रिया है उसका रूप है। प्रज्ञावादी मान्यताओं पर आधारित विकासवाद यह दावा करता है कि धर्म में विश्वास एक प्रज्ञावादी क्रिया है, अर्थात धार्मिक विश्वास को तर्क के आधार पर समझा जा सकता है। क्या करें, जो धार्मिक विश्वास है हम उसको तर्कों के आधार पे क्या कर सकते हैं भैया, समझा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। 19वीं सदी के प्रज्ञावादियों ने धर्म के भावनात्मक पक्षों को अनावश्यक अधिरचना कहकर के नज़रअंदाज किया। यानी बहुत सारे जो प्रज्ञावादी उन्होंने धर्म को जो भावनात्मक पक्ष हैं उसको नहीं माना है या उसको नज़रअंदाज किया है।
आगे चल करके 20वीं सदी में धर्म के प्रति एक तरफा दृष्टिकोण अपनाया। आगे चला जब 20वीं शताब्दी आई तो धर्म के प्रति जो दृष्टिकोण था उसका क्या रहा, एक तरफा दृष्टिकोण को अपनाने के कारण प्रज्ञावादियों की आलोचना की गई। यानी क्या कहते हैं, धर्म के जो दृष्टिकोण है एक तरफा ही अपनाते हैं, इसलिए इनकी क्या की गई है, आलोचना भी हुई है। इस युक्त संगत आलोचना के बावजूद यह कहा जा सकता है कि ये प्रज्ञावादी ही थे जिन्होंने पहली बार प्रतिपादित किया कि आदिम समाजों में लोग बुद्धिहीन और क्या थे, आदिम जो समाज था उसमें क्या लोग थे, बुद्धिहीन और अनिश्वरवादी नहीं थे, जैसा कि मिशनरी यानी धर्म प्रचारक और देश यात्रा करने वालों विवरणों से ज्ञात हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई जो आदिम युग था, जो कह सकते कि जो समाज जो हमारा था जंगलों में रहता था या पाषाण काल लोग थे, वो बोला जाता कि उनमें किसी प्रकार को कोई धर्म नहीं था, ईश्वर में उनका कोई विश्वास नहीं था, उनमें बुद्धि नहीं थी। तो इन लोगों को, उन लोगों की बातों को इन्होंने क्या गलत साबित किया है। प्रज्ञावादियों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आदिम लोग तर्क बुद्धि परक जीवी थे। यानी प्रज्ञावादी कहते हैं कि जो आदिम लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या थे, वो बुद्धिमान थे, भले ही प्राकृतिक तथ्यों की व्याख्या करने के उनके तरीके भंडे और झूठे थे। यानी प्राकृतिक तरीकों की जो व्याख्या करते थे वो सही से नहीं कर पाए, लेकिन वो बुद्धिपरक जरूर थे और उनमें भी धार्मिक चीज़ें जरूर थी, वह भी ईश्वर को मानते थे। ठीक है, इस बात को प्रज्ञावादी कहते हैं। अब हम बात करेंगे धर्म के प्रज्ञावादी सिद्धांत क्या है। ये जो भाई धर्म है उसका प्रज्ञावादी सिद्धांत क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो पहला सिद्धांत क्या है, प्रकृति मिथकवाद है। क्या है भैया, पहला सिद्धांत क्या बताता है कि प्रकृति क्या है, मिथकवाद है। देखिएगा, भारत यूरोपीय धर्मों से संबंध प्रकृति मिथकवाद जर्मनी में उदित हुआ। यानी भारतीय यूरोप अगर धर्मों में देखें तो प्राकृतिक जो मिथकवाद है वह जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई है। इसके अनुसार प्राचीन देवता चाहे वह किसी भी देश में हो, यानी जो हमारे प्राचीन देवता हैं चाहे किसी देश के हों, प्राकृतिक तथ्यों के मानवीय कृत रूप है। यानी पहले हम प्राकृतिक चीज़ों को ही मानते थे ना भगवान को, जैसे दल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, यानी जो प्राकृतिक प्रकृति को भगवान मानते हैं ना। इस सिद्धांत का प्रवर्तक जर्मन भाषाविद मैक्स मुलर था। मुलर के अनुसार मनुष्य तथा प्रकृति के बीच, मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या भैया, भय है, आश्चर्य है, आतंक का संबंध है। अर्थात प्राकृतिक जगत ने मनुष्य के सामने ऐसी दुनिया खोल करके रख दी। मैक्स मुलर क्या कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य के सामने ऐसी दुनिया खोल करके रख दी है जिसे समझना उसके लिए संभव नहीं। यानी मनुष्य प्रकृति को समझ नहीं सकता है, इसलिए मनुष्य क्या करता भैया, प्रकृति को भगवान बना देता है या देवता या धर्म से उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, फलता उसने भय और विस्मय के वशीभूत प्रकृति की पूजा शुरू कर दी। यानी जो इंसान है वह प्रकृति से भय है और वशीभूत के कारण वो क्या करता है, प्रकृति की पूजा करता है। मैक्स मुलर की मान्यता है कि विशाल प्रकृति वस्तुओं को देखकर लोगों की अनंत भावना पैदा करती है। मैक्स मुलर क्या है, उसकी मान्यता क्या है कि जो विशाल प्रकृति है वह लोगों को देख करके क्या करती है, अनंत भावना पैदा होती है, इसलिए ये वस्तुएं लोगों के अनंत का प्रतीक बन गई। यानी लोगों का जो अनंत है उसका प्रतीक है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले चांद, सूरज, तारे, उषा काल और उनकी विशेषज्ञताओं के लोग रूपक की भाषा में समझते हैं। यानी एक प्रकार से इसको भी प्रकृति और नेचर के रूप में या कह सकते हैं कि भगवान के रूप में या धर्म से इसको जोड़ करके जिस प्रकार से देखा जाता है। यानी प्रकृति मिथकवाद, यानी प्रकृति को भी हमने क्या कर दिया है, धर्म से जोड़ दिया है, रिलीजन से जोड़ दिया है। ठीक है, और भी क्योंकि प्रकृति जो है वह मनुष्य के सामने उसने ऐसी चीज़ें खोल करके रख दी है जिसे मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रेतवाद क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया, प्रेतवाद आ सकता है। देखिएगा, जहाँ मैक्स मुलर की रुचि भारत यूरोपीय धर्म में थी तो वहीं हर्बर्ट स्पेंसर और एडवर्ड टेलर ने अध्ययन का केंद्र आदिम समाजों में पाया है। यानी वो क्या करता था, जो आदिम समाज था, जो हमारा पाषाण काल का जो समाज था, जो संग्रह यानी शिकारी संग्रह वाला जो समाज था उसका उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया है। स्पेंसर और टेलर के अनुसार आदिम समाजों में धर्म के आदि रूप से पता चलता है। यानी जो आदिम समाज था उसमें धर्म का जो आदि रूप था उससे पता चला है।
आदिम समाजों में पाए जाने वाले धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में इन दोनों विचारकों लगभग समान है। टेलर की पुस्तक प्रेमिटिया कल्चर सन 1871 में आई और इसके 11 साल बाद 1882 में स्पेंसर ने अपने विचार लिखे। वास्तव में स्पेंसर इन विचारों का निर्माण पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले काफ़ी कर चुका था। स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में बहुत बड़े भाग में आदिम धार्मिक विश्वास के, यानी जो स्पेंसर था उसने किया था कि अपने बुक में जो आदिम समाज था उसका धार्मिक विश्वास क्या है, जो भैया आदिम समाज था, जो हड़प्पा के समय का समाज है, या कह सकते मोहनजोदड़ो, या जो हमारा पाषाण काल का समाज है, उसमें किस प्रकार के धार्मिक विश्वास थे उसके बारे में उसने बताया। उसने यह दिखाने का प्रयास किया कि ज्ञान की मात्र बहु सीमित होते हुए भी आदिम समाज में लोग तर्क संगत थे। यानी स्पेंसर कहता कि जो हमारा आदिम समाज था, जो हमारा पुराना समाज था, जो शिकारी संग्रह करने वाला समाज था, या जो पाषाण काल का समाज था, उसमें लोग जो थे वो तर्क संगत थे। वह प्रकृति के तथ्यों में तर्क संगत अनुमान लगाते थे, भले ही ये अनुमान पूर्ण हो या नहीं। यानी वो तर्कों के आधार पर बात करते थे, चाहे वो तर्क सही हो या गलत हो। सूरज, चांद, बादल, तारा आने जाने की क्रिया को देकर के आदिम समाज के लोग दृश्य और अदृश्य अवस्था पर विचार करते थे। यानी उनमें भी एक प्रकार सा तर्क था। इस बात को स्पेंसर कहता है और स्पेंसर बताता है। आदिम समाजों में ऐसे विश्वासों और मूर्त रूप देने वाले तरह तरह के प्रतीक भी पाए जाते हैं। स्पेंसर का मत है कि प्रेत के अस्तित्व के विचार से ही देवी देवताओं की धारणा का जन्म है। जो प्रेत था, प्रेतों का जो विचार था, उसी से देवी देवताओं की जो धारणा है उसका जन्म हुआ है। और पूर्वजों के प्रेत ही देवता बन गए, यानी जो हमारे पूर्वज थे, जो प्रेत थे, वही देवता बन गए हैं। स्पेंसर यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रत्येक धर्म का मूल आधार पूर्वजों की पूजा है। यानी स्पेंसर कहता कि प्रत्येक धर्म में जो हमारे पूर्वज हैं उनकी पूजा करने का बात जरूर रहता है। ठीक है, इसी को लेकर के वह अपनी बात कहता है। अगला हमारा जो इसमें रहेगा देखिएगा, जीवात्म और जीववाद क्या है। जीवात्मवाद और जीववाद क्या है। इस सिद्धांत में धर्म के उद्भव और विकास दोनों विचार किया गया है। इसमें धर्म का उद्भव कैसे हुआ, धर्म की शुरुआत कैसे हुई और धर्म का विकास कैसे हुआ, दोनों चीज़ों पर विचार किया गया है। प्रेतवाद में धर्म के उद्भव के मूल प्रेताओं के विचार में निहित है, उसी प्रकार जीवात्मवाद में धर्म के उद्भव का मूल जीव की आत्मा पर विचार है। टेलर के अनुसार मृत्यु, रोग, दिव्य दृष्टि, स्वप्न आदि के अनुभवों के फलस्वरूप आदिम लोगों के मन में अभौतिक शक्ति अर्थात आत्मा का अस्तित्व का विचार पैदा हुआ। आत्मा का यह विचार बाद में अन्य प्राणियों में, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी आरोपित होने लगा। भौतिक शरीर से परे आत्मा का अस्तित्व होता है। यानी जो भौतिक हमारा शरीर होता है, शरीर हमारा अलग है भैया, आत्मा अलग है। इसमें प्रेत आत्माओं का विश्वास उदय हुआ। टेलर ने धर्म की न्यूनतम परिभाषा देते हुए कहा कि धर्म का उद्भव प्रेत महात्माओं में विश्वास हुआ। यानी जो लोग प्रेत में विश्वास करते हैं, प्रेत आत्मा में, उसी से क्या भैया धर्म का उद्भव हुआ, टेलर कहता है। हम यह जिक्र कर सकते हैं कि टेलर ने जीववाद के सिद्धांत में पवित्र और अलौकिक शक्ति, यानी जीव में क्या है, जीववाद क्या बताता है, जीववाद ये कहता है भैया कि जो बताता है कि पवित्र और जो अलौकिक शक्ति है इनका अस्तित्व शामिल है। देखिएगा, लेकिन फिर भी टेलर की परिभाषा इतनी सामान्य है कि इसमें भरोसा और विश्वास से जुड़ी सभी बातों को धर्म के रूप में दिए जाने की संभावना भी हमें दिखाई देती है। टेलर के मत में प्रेत आत्माएं ही बाद देवता के रूप में मानी जानी। टेलर कहता कि जो पहले प्रेत आत्माएं थी, बाद में वही देवता बनी, जिनमें शक्तियां निहित हैं और मनुष्य भाग्य का नियंत्रक होती हैं। ठीक उसी तरह प्रकार से स्पेंसर ने प्रेतवाद की आलोचना की। यानी जो स्पेंसर वो क्या करता है, प्रेतवाद की आलोचना की। उसी प्रकार की आपत्ति टेलर के जीववाद के प्रति भी लगाई गई है। हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं, हमारे पास ऐसे कोई तकनीकी नहीं भैया जिसे जान सके कि आदिम लोग वास्तव में यही या इससे कुछ अलग भी सोचते थे। टेलर का सिद्धांत भी भ्रामक तर्क के दोषों से ग्रस्त है। यानी टेलर ने जो सिद्धांत है उसमें भी कई प्रकार के दोष हैं, हमें देखने को मिलता है।
तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या आ भी सकता है। तो भय का परिणाम, जैसे बोला बहुत सारे लोग बताते हैं जैसे भय था, भय से ही कह सकते हैं भाई देवी देवता या धर्म का सिद्धांत हुआ या देवताओं का अस्तित्व है। भय के परिणाम को टेलर बताता है, ठीक है, टेलर ने दिया है। टेलर के अनुसार आत्मा के विषय में विचार से प्रेत आत्मा का विचार, यानी कहता कि जो आत्मा के विषय का विचार हो प्रेत आत्मा के विचार से आया है। इसी विचार के बाद ईश्वर की धारणा, यानी जो पहले प्रेत आत्मा थी बाद में उसी से ईश्वर का धारणा आई है। टेलर के समकालीन अधिकांश विद्वानों ने धर्म के बारे में इसी दृष्टिकोण को माना है। धर्म की जो शुरुआत पहले प्रेत थे, प्रेत आत्मा थी, फिर ईश्वर की धारणा आई है, उसको बताते हैं, ठीक है। जितने भी विचारक हैं सभी इस बात को कहते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, ये लगभग ये जो चैप्टर है आपका ये समाप्त हो गया है। इसमें जितना इम्पोर्टेंट था जो मैंने बताया ना एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर आपको भैया पढ़ करके जाना है, ठीक है। ये आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे आ सकता है, इसलिए इसको रीड करके ज़रूर जाना है और पढ़ के अच्छे से जाना है, ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आ सकें। तो इसको यहाँ पर आपका सारांश आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई है उनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 4 हमारा क्या है, धर्म और तर्क संगतता। भाई धर्म जो है वह कितना तार्किक है या तर्क संगत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4.2, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तर्क संगतता और धर्म 4.3, ठीक है, क्योंकि यही दो क्या है जो इम्पोर्टेंट है। प्रकार्यवादी विचारधारा क्या होती है, प्रकार्यवादी विचारधारा भी देख लेंगे। विश्वासों में तर्क संगतता, तो लगभग जितने इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन है 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 लगभग सभी सेक्शन को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है या पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिम की दृष्टि में धर्म क्या है, यानी यूरोप में धर्म के बारे में क्या है, क्या मान्यता है। देखिएगा, धर्म की समाज शास्त्रीय समझ समाज शास्त्र के अस्तित्व में आने की अवस्था में ही देखी जा सकती है। यानी जो धर्म की जो समझ है उसको हम समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी की अवस्था में ही देख सकते हैं। पारंपरिक यूरोप में नव जागरण काल में, जो यूरोप का समाज है उसमें जब नव जागरण काल था तो पारंपरिक विकासवादियों के कार्यों में, जो पारंपरिक विकासवादी थे उनके कामों में धार्मिक रुझान देखने को मिला। भैया यूरोप में जो पारंपरिक विकासवादी थे उनमें धार्मिक रुझान देखने को मिला। काम्टे, जिन्होंने समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी काम्टे किसको, समाज शास्त्र का जिसने शुरुआत की है, जिनको जनक कहा जाता है, उन्होंने धर्मशास्त्र और तत्व विज्ञान के बीच में अंतर स्थापित किया। सबसे पहले काम्टे जो थे, काम्टे थे, उन्होंने क्या कहा था, धर्मशास्त्र और तत्व विज्ञान में, ठीक है, धर्मशास्त्र और तत्व विज्ञान में उन्होंने अंतर को स्थापित किया। जिन्होंने धर्मशास्त्र को तत्व विज्ञान को कमतर माना, यानी कहते थे जो धर्मशास्त्र है वह विज्ञान के सामने बिल्कुल कम है, जो धर्म है वह विज्ञान के सामने बिल्कुल छोटा, यानी विज्ञान बड़ा है या धर्म कम है। उन्होंने तर्क दिया था कि तत्व विज्ञान अमूर्त चिंतन के उच्च स्तर से संबंधित, जो तत्व विज्ञान है उसमें उच्च चिंतन है, जबकि धर्म में अंधविश्वास तथा परंपरा है। ये कहते थे भैया देखो पूरा यूरोप ये मानता है जो विज्ञान है उसमें तो चिंतन है, उसमें तर्क है, लेकिन जो धर्म है वो पूरी तरीके से भैया अंधविश्वास और परंपरा पर चलता है। ये पूरा पश्चिम की सोच है धर्म को लेकर के, ठीक है। काम्टे एक तरह से वही बातें दोहरा रहे थे जो पहले कभी हीगल ने कही थी। हीगल भी इसी बात को कहता था। हीगल भी कहता था कि जो धर्म है उसमें अंधविश्वास परंपरा है, बल्कि विज्ञान में क्या है, उच्च स्तर का चिंतन है, ठीक है। हीगल ने कहा था कि इतिहास बताता है कि धर्म के युग से विकसित होकर के मानव सभ्यता दर्शन के युग में, यानी कहते हैं कि जो धर्म है वह युग से विकसित होकर के मानव सभ्यता के युग में पहुंची हैं। फिर
भी विज्ञान युग में यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचते पहुँचते मनुष्य में तार्किक का ज्ञान, कहते हैं कि जो मनुष्य में तर्क आता है, यानी जो व्यक्ति, जो विचार, जो विमर्श है, जो सोचने समझने की जो प्रक्रिया होती है, मनुष्य का जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जन्म होता है तो उसमें वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होती है। बिना विचारे केवल परंपराओं पर चलने रहने वाली, अगर हम बिना विचारे सिर्फ परंपराओं पर चलते रहने वाली आदि कालीन मानव सभ्यता के विकसित होते हुए सोचें तो कर चलने और तर्क सम्मत फैसले लेने की स्थिति आ गई है। विकासवादी विचारधारा के एक अन्य विद्वान जेम्स फ्रेजर ने जादू, विज्ञान और धर्म के बीच अंतर स्थापित किया। जो जादू है, धर्म है और विज्ञान के बीच में उसने अंतर बताया। तिलिस्म यानी जादू और विज्ञान दोनों की तर्क बताते एक श्रेणी में उसने रखा, धर्म को इससे अलग रखा था। फ्रेजर के अनुसार जादू एक तरह से आदि मानव का विज्ञान है, क्योंकि जादू के कारण एवं प्रभाव के संदर्भ में निर्वाह करता है और सकारात्मक अंत की ओर उन्मुख होता है। जादू तथा विज्ञान में केवल एक ही अंतर है, यह वह है कि जादू विश्वास करने वाले लोगों का वैज्ञानिक युग की तरह बेहतर जानकारी नहीं रखते हैं, अतः उनकी कारणात्मक संबंधों की परिकल्पना वास्तव में नहीं थी, परंतु तार्किक व बौद्धिक आधार पर सोचने और समझने का तरीका क्या था भैया? बौद्धिक आधार पर जो सोचने समझने का तरीका है वह एक जैसा था। यानी कह रहे हैं कि भाई ये पश्चिम है वह धर्म के बारे में क्या सोचता या कहता है। देखिए आगे देखिएगा, केवल समाज विज्ञानी ही तर्क संगत सोच के समर्थक नहीं थे, यानी केवल जो समाज विज्ञानी थे वही तर्क संगत सोच का समर्थन नहीं करते थे, बल्कि गिरजाघर से जुड़े जो दार्शनिक थे, ठीक है, थॉमस की बात करूं जिनका जन्म इटली के नेपाला में 13वीं शताब्दी में हुआ, विश्वास और बौद्धिकता के बीच संबंधों का विश्लेषण किया तथा यह दावा किया कि दोनों के बीच भ्रांति की कोई गुंजाइश नहीं, यानी धर्म और विज्ञान के बीच में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है। एलिकिंस ने के अनुसार तर्क और दार्शनिक विवेक से ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है। यानी लोग पश्चिम में कुछ लोग ऐसा मानते थे कि तर्कों के द्वारा और विवेक के द्वारा ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है, जैसा कि अरस्तु ने किया। मौलिक रूप से तर्क सम्मता और तथा दर्शन द्वारा सत्य की खोज करने और ईश्वरीय विश्वास तथा धर्मशास्त्र द्वारा सत्य की खोज करने में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों रास्ते सत्य की ओर ले जाते हैं। यद्यपि वह सत्य जिसे एल्विनिक्स तथा अन्य पश्चिमी दार्शनिक जुड़े हैं वही सत्य जो चर्च के द्वारा देखा गया और बताया गया था। यानी कह सकते हैं कि पश्चिम में किस प्रकार से लोग धर्म के बारे में सोचते थे और धर्म को लेकर के पश्चिम में किस प्रकार से विचारधारा थी, पश्चिम में किस प्रकार सा था, उसको बात करेंगे। उसके बाद थकेंगे तर्क संगतता और धर्म क्या है। देखिएगा, धर्म और तर्क संगतता के बीच संबंधों का विश्लेषण करने के अन्य तरीके हैं, जैसा यह पता लगाएं क्या वह लोग जो किसी धर्म विशेष में विश्वास रखते हैं, बहुत सारे लोग ये सबसे पहले पता लगाएं क्या वो लोग जो किसी धर्म विशेष में विश्वास रखते हैं उनके जीवन शैली तर्कपूर्ण है। भाई किसी धर्म में विश्वास रखता है, क्या उसको जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन जीने की जो शैली है वह सही है। इन दृष्टिकोणों से विद्वानों ने प्रासंगिक और सार्वजनिक तर्क संगतता यानी समझदारी का निरीक्षण किया। फिर कुछ लोगों ने तर्कशील होने के अन्यों के वैसे ही होने पर उन्होंने सवाल उठाया। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कह रहे हैं, क्या धर्म विश्वास तथा व्यवहार के स्तर पर तर्क संगत है, यानी धर्म में जो विश्वास, धर्म में क्या भाई विश्वास और व्यवहार है, क्या वह सही है। इस पक्ष का निरीक्षण कार्यात्मक दृष्टि से किया गया है, जहां धार्मिक विश्वास और व्यवहार दोनों प्रकारों का निजी स्तर पर क्या होता है भैया, इनके निजी या सामान्य स्तर पर सामाजिक स्तर को भी हम देखते हैं या देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इस दृष्टि से हम अस्तित्व को तर्क संगतता तथा धर्म की अटलता से समझ सकते हैं। तीसरा जो ये क्या कह रहे हैं देखिएगा, क्या हम किसी चलन या रीति रिवाज का निरीक्षण उसका पालन करने वाली दृष्टि से करते हैं, यानी मान लो कोई रीति रिवाज है, कोई चलती है, तो क्या उसका जो पालन करने वाले हैं उनकी दृष्टि से देखते हैं, उस विद्वान की दृष्टि से करते हैं जो बाहर खड़ा होकर के उसका
विश्लेषण करता है। मान लो कोई रीति रिवाज है, रीति रिवाज को मानने वालों लोगों के अनुसार हम उसका आकलन नहीं करते हैं, बल्कि जो बाहर खड़े होकर के उसका विश्लेषण करते हैं, हम उनकी चीज़ों को मानते हैं। यह पहलू इस बात पर बहस उत्पन्न कर सकता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में प्रकृति सार्वभौमिकता या प्रासंगिक है। इस बात पर भी हम सापेक्ष महत्व धर्म पालन करने को देते हैं या इसके आलोचक को यह जीवांत अनुभव जन्य दृश्य परिप्रेक्ष तथा सामाजिक वास्तविकता को वस्तुनिष्ठता प्रदान करने वाली प्रत्यक्षवादी सोच की बहस को, यानी जो प्रत्यक्षवादी जो सोच है उसकी बहस को क्या कर सकती है भैया, जन्म दे सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या है। पहला सवाल यह उठता है कि सामाजिक तथा नृशास्त्रीय सोच में उठा है, जब जाति और प्रजाति विरोधी आमने सामने, तब विद्वानों द्वारा होमो सेपियंस की प्रकृति की खोज करने में जुटे थे। 19वीं शताब्दी में सभी मनुष्य को एक समान बताने वाली प्रवृत्ति तेजी से उभरी। इस मामले में सबसे ऊंची आवाज़ एडल्फ ब्लेस्टियाना ने की। उसने सभी मनुष्यों की मानसिक एकता का विचार सामने रखा, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी मनुष्य एक तरह से सोचते हैं तथा कुछ आधारभूत तात्विक विचार के हैं जिनमें सभी की भागीदारी है, परंतु स्थानीय विशेषज्ञताओं के कारण उनमें व्यवहार में थोड़ा सा अंतर होता है। इसी प्रकार मनुष्य के बीच में सार्वभौमिक समझदारी रही है। यदि सभी धर्मों का निरीक्षण किया जाए तो हम उसमें पाते हैं और मिलता भी है। इस प्रकार से धर्म में विश्वास को समझदार और तार्किक माना गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं या समझदार हैं उनको तार्किक माना गया। तो अलग अलग प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो विचारधाराएं थी वह चलती रही। अगला देखिएगा, प्रकार्यवाद क्या है। प्रकार्यवादी क्या है? प्रकार्यवादी विचारधारा देखिएगा, प्रकार्यवादी का प्रथम मान्य विद्वान जिसे धर्म का गहन अध्ययन किया है एमिल दुर्खिम है को माना जाता है। धर्म पर उनका मानक कार्य एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। एक विकासवादी के रूप में उन्होंने धर्म की व्याख्या पवित्र तथा अपवित्र को में, यानी दुर्खिम जो है वह धर्म को भैया पवित्र और अपवित्र दो रूपों में विभाजित करते हैं। यानी धर्म को दुर्खिम क्या कहता है कि धर्म भैया पवित्र और अपवित्र दो रूपों में उसको बताता है। उसके अनुसार पवित्रता की ताकत अपवित्रता से कहीं, यानी कहता जो पवित्र है उसकी ताकत अपवित्रता से कहीं अधिक है। दुर्खिम मानते हैं कि पवित्रता की शक्ति उसकी प्रकृति में है। पवित्रता की जो शक्ति है उसकी प्रकृति में तर्क रहित है। तर्क संगत होने का अर्थ है कि उस पर प्रश्न उठाया जा सकता है, यानी जो चीज़ें तर्क संगत हैं उस पर प्रश्न उठाया जा सकता है, इसमें संदेह किया जाता है। परंतु पवित्रता और धार्मिकता की प्रकृति अलग है और शक्तिशाली है। तार्किकता के सारे प्रयास को वह निरस्तर कर देती है और बिना सवाल उठाए स्वीकार करने और विश्वास करने पर क्या करती है, जोर देती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्या है? बहुलवाद, समानता तथा भाईचारा और संवैधानिक आधार। इसमें हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, समानता तथा भाईचारा, ये दो पॉइंट को देखेंगे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है, इम्पोर्टेंट है। और समाज और धर्म का अंतर विभाजन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ भी सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा 5.2 धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद। धर्म की तरह ही धर्मनिरपेक्षता की जड़ें भी पश्चिम में मौजूद रही। जिस प्रकार से धर्म था उसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की जो जड़ थी वो पश्चिम में मौजूद रही। दुनिया की अन्य संस्कृतियों की जड़ें प्रायः उतनी गहरी नहीं है जितनी धर्म की, यानी किसी भी सभ्यता संस्कृति उतनी पुरानी नहीं जितना धर्म पुराना है। ठीक है, उदाहरण के लिए संस्कृत में धर्म शब्द का अर्थ बिल्कुल वही है जो ईसाई के लिए धर्म की जीवन शैली है। आचार संहिता जिसे एक मनुष्य के तौर पर गैर मनुष्य को धारण करते हैं, यानी कह सकते हैं संस्कृत में धर्म का मतलब जो है, ईसाइयों में भी धर्म का मतलब वही है, जीवन शैली और आचार संहिता से ही है। ठीक है, उदाहरण के लिए जापान का वर्णन करते हुए एलर के लिए कोई शब्द मौजूद नहीं है। वह धर्म संकल्पना संप्रदाय या मत विशेष के रूप में नहीं करते हैं। वह धर्म का कोई सिद्धांत या
व्याख्यित मत या विचार नहीं देते हैं। हिंदुओं की तरह जापानी भी उनके इस इष्ट और धार्मिक प्रतीक को मानते हैं। जापान के मंदिरों में हिंदू मंदिरों की तरह ही बुद्ध की मूर्ति के साथ अनेक देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। यानी कह सकते हैं कि भाई जो जापान है उसमें हिंदू जो मंदिर हैं वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के साथ जो बुद्ध की मूर्ति है उसको रखी जाती है। ठीक है, एक प्रकार से क्या है, यही तो धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या था कि आप किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते हैं, आप सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। ठीक है, यही धर्मनिरपेक्षता है। देखिएगा, भारत जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में धर्म और रीति रिवाज की मुख्य भारत जैसे जो देश है यहाँ पर जो सार्वजनिक जीवन है और जो धार्मिक रीति रिवाज है उसका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिकतर रीति रिवाजों के चरित्र सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैं। अधिकतर जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक रीति रिवाज है, उनका जो चरित्र कैरेक्टर है वो सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक होते हैं। इसीलिए व्यापार घराने सार्वजनिक व धार्मिक उत्सवों का प्रयोजन बन जाते हैं। यानी जो व्यापारिक घराने होते हैं उनमें भी सामाजिक और धार्मिक उत्सव का प्रयोजक बन जाते हैं। इसके माध्यम से वो अपने उत्पाद को भी क्या करते हैं भैया, बेचते रहते हैं। भारतीय राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी की परंपरा, आप भारत में देखते होंगे जब रमजान चलता है तो इफ्तार पार्टी दी जाती है, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये उत्सव ज़्यादातर राजनीतिक रंग लेते हैं। अमेरिका में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं, बाजार सजाए जाते हैं, जबकि राजनीतिक मंच धार्मिक आयोजक बनते हैं। भारत में धार्मिक अवसरों पर, उत्सव के अवसरों पर राजनीतिक दल तथा राजनीतिक शुभकामना देते हैं, उपहार देते हैं, संदेश देते हैं। आप देखोगे ना कि जब कोई त्यौहार आता है तो सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। भैया होली आएगा तो मुसलमान, सिख, ईसाई हिंदुओं को शुभकामना देगा। जब मान लो कि अगर ईद आती है तो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मुसलमान भाइयों को क्या देते हैं, शुभकामना देते हैं। यानी एक प्रकार से क्या रहता है कि हमारे देश में कि जो है धर्म के आधार पे अगर देखो तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई देता है। धर्म निरपेक्षता है, सभी धर्मों को एक समान माना गया है। देखिएगा, अमेरिका जैसे देशों में क्रिसमस तथा अन्य धार्मिक अवसरों से राजनीतिक बचे रहने का प्रयास करते हैं, जबकि सार्वजनिक महत्व में धन्यवाद देने जैसे कुछ धार्मिक और कुछ धर्मनिरपेक्ष सामाजिक उत्सवों के अवसर पर राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर आसीन राजनीतिक अपनी भूमिका अदा करते हैं। भाई अमेरिका में जब कोई उत्सव होता है, जब कोई फेस्टिवल रहता है तो राष्ट्रपति जो होता है वह उनकी शुभकामना देता है। इसी प्रकार से यह स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत की जड़ें सांस्कृतिक है। यानी जो धर्मनिरपेक्षता है वह हमारा संस्कृति से जुड़ी हुई है। आगे भी संस्कृति आधारों पर विभिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों को देखा जा सकता है। आगे भी देखें, जो सांस्कृतिक आधार हैं उनमें लोगों की जो भिन्न भिन्न रूप हैं हम उनको देख सकते हैं। पश्चिमी विचारकों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी सोच है, यानी पश्चिम के जो विचारक हैं वो कहते हैं भैया जो धर्मनिरपेक्षता है एक ऐसी सोच है जिसकी प्रकृति धार्मिक नहीं है। यह सोच तर्कशील है, व्यवहारशील है तथा यूरोप के आए पुनर्जागरण के दौर का परिणाम है। इसका आधार वैज्ञानिक है। इसका जन्म कुछ कारणों से हुआ है, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी से सीखा गया है और यह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। यानी यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भैया आपको सबको साथ लेकर के चलना है, धार्मिक आधार पर आप किसी को भेदभाव नहीं करना है। मनुष्यों की पूर्ण स्वतंत्रता अपने जीवन जीने के अवसर प्रदान करती है तथा एक व्यवहारिक तरीका जो सबके हित में है, धर्मनिरपेक्षता को बताया गया है। देखिएगा, पश्चिम समाजों में धार्मिक गिरजाघर जैसे धार्मिक संस्थानों से उत्पन्न हुई सोच है। नव जागरण से मनुष्यों ने नई बौद्धिक का जन्म हुआ और नई धर्मनिरपेक्षता जैसी सोच का विकास हुआ। पश्चिम समाज वैज्ञानिक सोच से अधिक निकट रहा है। उस पर फेकिंस, वेकन, रैन और डेकर्ट जैसे विचारकों का प्रभाव रहा। उसने मनुष्य के अनुभवों और तर्कों के आधार पर संशय करने तथा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है और अनेक प्रयोग द्वारा यथार्थ को धरातल पर सोचने की आदत पड़ी। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति अपने आप काम करती है। यानी वैज्ञानिक जो भैया मानते हैं कि जो प्रकृति है, नेचर है, वह अपने आप काम करता है, उसके अपने सिद्धांत है और अपने तार्किक आंतरिक तर्क हैं। अतः अनुभव के आधार पर निरीक्षण, प्रयोग
तार्किक बुद्धि के इस्तेमाल के प्राप्त होने वाली राजनीतिक व अनेक प्रकार की उपलब्धियां यह बताती हैं कि जीवन किसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण या दखल से नहीं चलता। यानी जो जीवन होता है वह किसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण से यानी कंट्रोल से लाइफ किसी की नहीं चलती, बल्कि प्राकृतिक नियमों के आधार पर सभी के जीवन जो है लाइफ वो चलती है। ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को एक जैसा माना गया है। इस पश्चिम में भी रहा है भाई, ठीक है, कि कोई किसी का धर्म, लेकिन इंसानियत जो है वो सारी चीज़ें विद्यमान रही। किसी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जा रहा, चाहे पश्चिम हो चाहे भारत में भी हो। जो ये हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत में क्या क्या, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। ठीक है, उसी ग्रुप में कहते हैं। अब देखिएगा अगला, समानता और भाईचारा। देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता पश्चिम देशों से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे। उन्होंने पश्चिम में पुनर्जागरण के विचारों से अपनी वैश्विक मौनतावादी छवि का निर्माण किया। 16वीं शताब्दी में विश्व में यह धारणा आई कि सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। यानी 16वीं शताब्दी में यह धारणा बनी, विचार है भैया, जो सभी मनुष्य हैं वह एक जैसे हैं और समान हैं। मनुष्य के हृदय में सभी मनुष्यों के प्रति तथा सभी जीवों के प्रति करुणा है। यानी बताया गया भैया कि मनुष्य के हृदय में सभी मनुष्य के प्रति और सभी जीवों के प्रति करुणा है। सभी मनुष्यों को समान मानते हुए उन्होंने व्यक्तिगत, यानी सभी मनुष्य जब समान है तो सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। सभी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यानी सभी को लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सबकी भागीदारी हो, भैया इलेक्शन हो कुछ भी हो, सबको समान रूप से माना जाए। चाहे मानव मात्र की प्रतिष्ठा, गरिमा, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा। इसी प्रकार मानवतावाद, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारक ने सामाजिक विकास के सिद्धांत के विपरीत खड़ा दिखाई पड़ता है। जो लोग जीवन में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाते हैं तथा प्रतियोगिता में विजयी नहीं हो पाते हैं, वह हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जीवन में उपलब्धियों में बराबर के भागीदार कैसे कर सकते हैं। मानवता ने अपने सिद्धांत का निर्माण तर्क संगत वैज्ञानिकता के आधार पर किया है, धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि धार्मिक संस्थानों, मतों, धर्म से जुड़े लोगों में मानवतावादी भावनाएं नहीं हैं। वह मानवतावादी धारणा को क्या करते हैं, धारण करते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं। सच तो यह है कि उनमें मानवतावादी जो भावनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, परंतु वह अन्य प्रकार के भेदभावपूर्ण जो प्रवृत्तियां हैं उनसे भरे व्यवहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तब मानवतावादी और उन्हें मानवतावादियों के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं या उनके लिए एक्सेप्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के जो निर्माता थे भाई, भारत का जिसने संविधान बनाया क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी दलित थे, जिन्होंने बचपन में हिंदू धर्म में छोटी छोटी जातियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव का दर्द को सहा था। नहीं कह सकते कि भीमराव अम्बेडकर जी इस प्रकार की जो हमारे समाज में जो भेदभाव होता है उसको जानते थे, इसलिए तो उन्होंने कह सकते हो कि समानता और सबको समान माना है, क्योंकि उस दर्द को समझते थे। जाति प्रथा के जानकार लुइस मानते हैं कि भारत में जातिवाद धर्म की कोख से, यानी बहुत सारे पश्चिम के विचारक मानते हैं कि भारत में जो भेदभाव आया है जातियों में वह धर्म से पैदा हुआ है। पवित्रता, विशुद्धता और प्रदूषण का विचार हिंदू धर्म की उपज है, यह अम्बेडकर मानते हैं। अम्बेडकर पश्चिम के मानवता तथा, यानी जो अम्बेडकर जी थे वो पश्चिम का जो मानवता तथा सामाजिक न्याय था उससे प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि भाई भारत का जो संविधान है उसमें समानता, सभी बराबर हैं। भारतीय संविधान सबको बराबर मानता है ना, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने के भारतीय संविधान में सभी को बराबर माना। भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्म बराबर हैं, इसको केंद्र में रख करके उन्होंने भारत में बहुलवादी समाज की स्थापना, यानी भारत का जो समाज है वो बहुलवादी, यानी हमारे देश में बहुत प्रकार की जातियां हैं, बहुत प्रकार के धर्म हैं, यानी बहुलवादी समाज की क्या की गई है, घोषणा की गई। यानी समानता, सभी लोगों को क्या माना गया है, बराबर माना गया, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी लिंग हो, उसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह भारतीय संविधान में बताया गया है। और भारतीय जो समाज है वो क्या भैया,
बहुलतावादी है, यानी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी भैया बहुत प्रकार के धर्म है हमारे देश में, बहुत प्रकार की जातियां हैं, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति है, अलग अलग वर्ण है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुलवादी समाज हमारा है, सबको समान माना गया है। अंबेडकर का जन्म क्षमतापूर्ण तथा पिछड़े समाज में हुआ। उन पर अमेरिका के उदारवादी मानवतावादी शिक्षा का प्रभाव रहा। लोकतांत्रिक विचारधारा उनके व्यक्तित्व में रही, यानी अंबेडकर जी शुरू से ही क्या थे भैया, लोकतांत्रिक थे। अतः वह हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा गरिमा के, यानी अंबेडकर जो थे वह हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीना चाहिए, हर व्यक्ति को अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा और उसका सम्मान होना चाहिए। इसके पक्षधर कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है। किसी समाज की या समूह विशेषज्ञ सदस्य हिस्सा होने की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा उनका मानना है कि यही कारण है कि अंबेडकर ने उनके साथियों द्वारा बनाया गया संविधान धर्म, मत, जीवन स्तर, सांस्कृतिक विशेषता, भाषा, भोजन तथा रीति रिवाज के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यानी कह सकते हैं अंबेडकर जी धर्म के आधार पर, मत के आधार पर, सांस्कृतिक विशेषता के आधार पर, भाषा के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं करते हैं अंबेडकर जी। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत के नागरिक अपना जीवन खुलकर जी सकेंगे, यानी अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में ऐसा बना कि हर व्यक्ति, हर नागरिक अपना जीवन आसानी से जी सकता है, उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर कोई आंच नहीं आएगी। यानी भारत के संविधान में बताया गया कि भाई हर व्यक्ति आज़ादी के साथ अपना जीवन जी सकता है जब तक वह देश का कानून नहीं तोड़ते हैं। भारत में रूल ऑफ लॉ कानून किया गया है, जिसका अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सब बराबर है। यानी भारत में अगर आप देखोगे तो सबको बराबर माना गया है। यानी एक प्रकार से भारत में क्या भैया, समानता और भाईचारा संविधान में बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसको किया है, ठीक है। भाई भारत में सभी बराबर है कानून की दृष्टि से। भारत में जाति, लिंग और नस्ल के आधार पर, भैया भारत में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाए, समानता का कोई स्थान नहीं रह गया। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है वह भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धर्म को धर्म के रूप में विशेष महत्व तो नहीं देता है, न ही भारत में मौजूद अन्य किसी धर्म को धर्म के आधार पर कोई स्थान देता है। हिंदू धर्म के दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों में देखें तो उनके सिद्धांत रूप में किसी प्रकार के भेदभाव का कोई स्थान नहीं। यानी हिंदू धर्म भी इस बात को कहता है कि किसी प्रकार का भेदभाव की बात नहीं करता। भेदभाव तो जातियों में है ना, और भारतीय संविधान में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया है। इसकी पूरी बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसको पूरा बताया है और इसको पूरा किया भी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 है। तो 5.4 में क्या है, धर्म और समाज में अंतर विभाजन क्या है। भैया आज जो हमारा समाज है उसमें धर्म के आधार पर विभाजन देखने को मिलता है ना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में क्या ये लड़ाई करते हैं। यानी धर्म में, एक धर्म के कारण क्या है, आज हमारा समाज में अंतर विभाजन है, समाज बटा हुआ भी हमें दिखाई देता है ना। देखा होगा ना कहीं बहुत जगह पर समाज में बटाव आता है, या शादी के आधार पर, परंपरा के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर समाज में बटा हुआ ना। हिंदू की अलग कल्चर है, मुस्लिम का अलग कल्चर है, ईसाई का अलग कल्चर है, सिख का अलग कल्चर है। हिंदू में अलग प्रकार से शादियां होती हैं, मुस्लिमों में अलग प्रकार से शादियां होती हैं। तो एक प्रकार से हमारे समाज में क्या एक प्रकार का क्या भैया, जैसे उन्होंने क्या बोला है, अंतर विभाजन है। यानी धर्म के आधार पर हमारा जो समाज है वह हमें बटा हुआ दिखाई देता है, पूरी तरीके से क्या है, बटा हुआ देखते हैं। तो इस चीज़ों को भी आप आराम से लिख सकते हैं किस प्रकार से भैया। जैसे देखोगे रीति रिवाज के आधार पर बटा हुआ है, ठीक है। अनुष्ठान यानी पूजा पाठ के अनुष्ठान जिसको बोलते हैं, अनुष्ठान या पूजा पाठ के आधार पर बटा हुआ है। शादी विवाह के आधार पर जो रीति रिवाज है उनके आधार पर बटा हुआ है, ठीक है। त्योहारों के आधार पर पूरा समाज जो है वह धर्म के आधार पर बटा हुआ, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। परंपराओं के आधार पर समाज पूरा बटा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप हेडिंग बना करके आप इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है।
धर्म के आधार पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 5.5 में क्या है, इसका सारांश आ गया है। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वह पूरा समाप्त हो गया। इसमें तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3, 4, 5 टोटल 3 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है।